हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 सर्वश्रेष्ठ प्रभु। हम आपके सामने प्रभु एक बार फिर से नतमस्तक होते हैं और अपने धन्यवाद की भेंट आपके पास लेकर के आते हैं। प्रभु बहुत सारे उपकार किए हैं प्रभु, क्योंकि भजन संहिता 30:5 में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। और पिता, आपने हम सबों को सुबह से लेकर के इस शाम के पहर तक संभाला प्रभु, उत्तम दानों से तृप्त किया प्रभु जी। और पिता, आपने हर की सुधि ली जो आप पर विश्वास करते हैं। पिता, आपने चुनी हुई प्रजा के रूप में हम सबों को एक और अवसर दिया प्रभु, कि हम आनंद और भरोसे के साथ आपके करुणामय हाथों के नीचे प्रभु आपको धन्यवाद कह सकें, आपको पुकार सकें। क्योंकि प्रभु, तू अनाथ और विधवाओं को प्रभु अपनी सुधि में रखता है। और पिता परमेश्वर, तो अपने पवित्र प्रेम को, अपने पवित्र उद्देश्य को अपने वचन और अपनी महिमा के अनुसार प्रकट करता है। ओ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हुए प्रभु जी, हर एक जीवन को जो प्रभु इस समय इस धन्यवादी प्रार्थना में शरीक है या धन्यवादी भेंट में शरीक है प्रभु, उनके प्राण, आत्मा, शरीर के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद कहते हैं कि उनके हृदय को आपने प्रभु जी छुआ है, उनके मन को प्रभु आपने प्रभु टटोला है, उनके हृदय को प्रभु आपने प्रफुल्लित किया है और पिता परमेश्वर जीवित रखा है। क्योंकि प्रभु आज की शाम बहुत सारे लोग प्रभु इस पृथ्वी से कूच कर गए। हो सकता है प्रभु जी वो किसी दुर्घटना में, या प्रभु अपने आयु के पूरे जीवन को व्यतीत करते हुए, या पिता परमेश्वर अन्य प्रकार की व्याधियों से होकर गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त कर गए। लेकिन पिता, हम कितने सौभाग्यशाली हैं प्रभु, जिनको आप प्रतिदिन प्रभु ये मौका देते हैं कि हम आपको धन्यवाद कह सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी महिमा कर सकें। जैसा दाऊद कहता है, मैं तेरे आंगनों में प्रवेश करके जय जयकार करूंगा, मैं तेरे लोगों के बीच में तेरी जय जयकार करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर में अपने हाथ को उठाकर तेरी स्तुति करूंगा। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और धन्यवाद की भेंट प्रभु आपके पास लाते हैं और धन्यवाद की भेंट में प्रभु जी हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि तूने प्रभु हमें छोड़ा और त्यागा नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर हमारे लिए उचित और उचित आशीष दी प्रभु। जैसा यशायाह 49:16 में लिखा है कि देख, मैंने तेरे चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरा शहरपना सदाओ मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ओ पिता, कितना महान परमेश्वर है जो हम सबों के चित्र को अपने हथेलियों में खोद रखा है प्रभु जी। ओ पिता, हमारे नाम नाम को जानता है स्वामी। ओ पिता परमेश्वर, तू हमारे जीवन को पारितोष देने के लिए, हमारे जीवन को आशीष देने के लिए, हमारे जीवन को अनुग्रह देने के लिए, हम सबों के जीवन को अपनी महिमा के अनुसार नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक दिन प्रभु अपने दूतों को नियुक्त करके रखते हैं और इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। ऐ पिता, तू हमें कुवत देता है कि हमारे सताने वालों के लिए, ओ पिता परमेश्वर, बैरियों के लिए, ओ पिता, हम प्रत्येक दिन आपको धन्यवाद और प्रार्थना में प्रभु उनको समर्पित करते हैं और आपसे हम यही कहते हैं, पिता, तू हमारे जीवन को प्रभु अपराध मुक्त रख प्रभु जी। ओ पिता, हमें अपराध से प्रभु दूर रखते हुए प्रभु हमें अपने योग्य, शुद्ध और सिद्ध बना प्रभु जी। क्योंकि पिता, जब हम अपने जीवन के अंदर प्रभु आशीष पाना चाहते हैं तो पिता, आपके वचन की चेतावनियां, आपके वचन को पालन करने की क्षमता भी प्रभु आप प्रतिदिन हमें देते हैं। और इसीलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम ये भी जानते हैं, जैसा व्यवस्था विवरण 28:13 में लिखा है कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। और पिता, तूने हमें श्रेष्ठ घोषित करने के लिए प्रभु हमारे आत्मिक जीवन की सुदृढ़ता दी है, हमें ऊंचा उठाने के लिए प्रभु आत्मिक वरदान दिए हैं। तूने प्रभु जी हमें अपने महिमा के लिए प्रभु जी
अपनी स्तुति के लिए प्रभु जी हमें तैयार रखा है। ओ पिता परमेश्वर, हमें इस योग्य बनाया है कि हम आपको धन्यवाद और स्तुति और महिमा की भेंट प्रतिदिन चढ़ा सके। हर एक उन उपकारों के लिए, हर एक उन आशीषों के लिए, हर एक उन भलाइयों के लिए प्रभु जी जो आपने हम सबों के जीवन पर किया है, हम सबों के संतानों पर किया है, हम सबों के जवानों पर किया है, हम सबों के पारिवारिक जीवन पर किया है। ओ प्रभु जी, हम सबों के कार्य क्षेत्र पर आपकी आशीष बनी रही। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारे बुजुर्गों पर आपकी कृपा बनी रही। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी हमारे पारिवारिक जीवन पर आपकी दया दृष्टि बनी रही प्रभु। और हम सब कोई आशीषित है प्रभु जी, हम सब कोई प्रभु अपने भंडारे से प्रभु खाने पाए हैं। ओ प्रभु, हम सब कोई प्रभु जी अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र को पाया है प्रभु जी। हम सभी ने पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा पा करके प्रभु जी और प्रभु आपकी दया में जीवित रह करके प्रभु आपको धन्यवाद देने के योग्य बन पाए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद अपने हाथों को उठाकर करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू प्रभु अधर्मियों को तो लताड़ता है लेकिन धर्मियों को पिता परमेश्वर दृढ़ खड़ा रखता है। और इसीलिए आपका वचन कहता है कि धर्मी जन गिरेंगे लेकिन मैं उठा खड़ा करूंगा। और पिता परमेश्वर, तू ऐसे ही प्रतिदिन हमें उठा खड़ा करता है ताकि प्रभु तेरी आशीषों को हम देख पाए। ओ प्रभु जी, हम आपकी आशीषों को प्रभु अपने बच्चों के जीवन में देख पाए, अपने वैवाहिक जीवन में देखने पाए। ओ पिता, निसंतान संतान के रूप में देखने पाए। ओ पिता परमेश्वर, अवैवाहिक अपने जोड़े के रूप में देखने पाए। और जिनके प्रभु जीवन के अंदर रोजगार और व्यवसाय प्रभु जी निराशा को लेकर आती है, उनके निराशा बंद होकर के खत्म होकर करके प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु आशा प्रभु फ्लो करने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा है भजन संहिता किताब उसके 23वें अध्याय में कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास लेकर चलता है। ऐ पिता, वो झरना फ्लो करे प्रभु, वो आशीष की बारिश प्रभु फ्लो करे। और प्रभु हमारी चिंता यीशु के नाम से चली जाए, हमारी वेदना यीशु मसीह के नाम से चली जाए। और पिता, हम उसमें प्रभु उस आशीष में डूबते चले जाए। हालेलुया। और प्रभु, जितनी आशीषें आपने दी हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कितनों को यात्रा में प्रभु आपने सुरक्षा दी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कितने दास दासियों को प्रभु आज के दिन सुसमाचार के लिए उत्साहित किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। कितनों को प्रभु उद्धार के स्वाद को चखाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कितनों को प्रभु वचन पढ़ने और उनको प्रभु समझने के लिए आत्मा दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। कितनों को प्रभु आपने दान देने की आत्मा दी, और कितनों को पिता परमेश्वर उपवास और प्रार्थना में सहयोग दिया, और कितनों को पिता परमेश्वर आपने अपनी महिमा के अनुसार प्रभु जीवित रखा, और कईयों के बीमारियों को प्रभु आपने चंगाई में तब्दील किया। और इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। पिता, हमारा उठना बैठना बोलना चालना आना जाना सब कुछ आपके अनुग्रह में होने पाया, और इसके लिए हम धन्यवाद की भेंट आपको हम समर्पित करते हैं। धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करिए और हम सबों को आशीष दीजिए। आमीन।